नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करुछु मु संगीता नजर पका प्रथमे हेडलाइंस पर। भयंकर रूप नेउछि तौक्ते आसंता 17 सुधा अरब सागर नहीं पारे साइक्लोन रूप प्रभाव में केरल गोवा रे वर्षा एनडीआरएफ रो 50 टी मुतयन संध्यारे समीक्षा करिवे पीएम। कोरोना नहीं प्रधानमंत्री का बड़ पदक्षेप केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त वेंटिलेटर स्थापना कार्यकारितार ऑडिट करने को निर्देश उच्चस्तरीय बैठक पर निष्पत्ति सेपटे विभिन्न राज्यर कले स्थिति समीक्षा। आसंता सप्ताह आसिबो 2DG मेडिसिन उपलब्ध हेबा नै डीआरडीओ सूचना प्रथम बैच में 10,000 डोज उत्पादन रोगी को सुस्थ करने सह अम्लजान लेवल बचाए रखिबारे देव सहायक। एवं लगातार भाव में खसुची संक्रमण 24 घंटे 3,26,098 आक्रांत चिन्हट 3,890 जीवन नेला महामारी 2,43,72,907 पहुंचला आक्रांत संख्या। नजर पकेबा संपूर्ण खबर उपरे भयंकर हेबारे लागिछि बात्या तौक्ते केरल कर्नाटक तमिलनाडु गुजरात और महाराष्ट्र में क्षति घटाई पारे बात्या स्थितिर मुकाबला करने लगी एही सबु राज्य में मुतयन होइछन्ति एनडीआरएफ टीम। गुजरात उपकूल में यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप नेउछि परे एहा वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप नेब गुजरात पोरबंदर एवं नालिया देई एहा गति करिबो। एही सबु राज्य में एनडीआरएफ रो 50 टीम मुतयन कर जायछि। एहार प्रभाव में केरल में वर्षा जारी रहितबा जणा जायछि। विभिन्न इलाका रे रेड एवं ऑरेंज अलर्ट जारी कर जायछि। स्थितिर मुकाबला करबा लगी भारतीय नौसेनार केतेक जहाज विमान एवं हेलिकॉप्टर मुतयन कर जायछि। एहा सह बुडाली विपर्यय सहायता टीम मध्य मुतयन कर जायछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु कुहा जायछि संभाव्य बात्या प्रभावित जिला गुड़िकर सतर्क सूचना जारी कर जायछि। प्रबल पवन बहिबा कारणरू कर्नूल एवं कशरगढ़ इलाका विशेष प्रभावित हेबा आशंका कर जायछि। विभिन्न स्थान में अस्थायी सेवा शिविर कर जायछि एवं लाइफ गार्ड को सतर्क कराई दिया जायछि। केरल भी अधिक प्रभावित हेबा संभावना रही। जिले में 318 टी कोठारे सेवा शिविर कर जायछि। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्थिति समीक्षा करने सह विभिन्न विभाग अधिकारियों सह आलोचना करछन्ति। समग्र उपकूल अंचल में सुरक्षा व्यवस्थार समीक्षा करछन्ति। मे 18 रे यह गुजरात प्रभाव पकाइब। 18 गुजरात में प्रबल वर्षा आशंका करिछि पाणीपाग विभाग। महाराष्ट्र 18 और 19 रे विपात रचिपारे तौक्ते। सेबड़े घनीभूत होछि बात्या तौक्ते। दक्षिण पूर्व अरब सागर और लाक्षाद्वीप लघुचाप पर एवं बात्यार रूप नेउछि। आसंता 12 घंटा भितर तौक्ते भीषण बात्यार रूप नेबाकु थिबा बेले थिरुवनंतपुरम भालीअथुरारे समुद्र ब्रिज भांगी जाइछि। घूर्णिबलय को दृष्टि रखी भारत पाणीपाग विभाग थिरुवनंतपुरम पई रेड अलर्ट जारी करिछि। आईएमडी पूर्वानुमान करिछि जे राज्य में विभिन्न स्थान में अत्यधिक प्रबल वर्षा सहित केतेक स्थान में प्रबलरू प्रबल वर्षा हेबो। सेबड़े दक्षिण पूर्व अरब सागर और लाक्षाद्वीप सृष्टि होइथिबा लघुचाप घनीभूत होई बात्या तौक्ते परिणत होइछि। आसंता 12 घंटा भितर तौक्ते अधिक घनीभूत होई भीषण और अति भीषण बात्यार रूप नेब। एहार मुकाबला पई भुवनेश्वर 5टी एनडीआरएफ टीम गुजरात जाइछन्ति। आसवा परवर्ती खबर को वेंटिलेटर स्थापन करने एवं यही कार्यर ऑडिट पाई निर्देश देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड स्थितिर समीक्षा करने बेले केतेक राज्यर स्टोरेज रे अपव्यवहित अवस्था थिबा वेंटिलेटर रिपोर्ट सामना को आसी। एहा परे मोदी यह रिपोर्ट को प्रधानमंत्री गुरुत्वपूर्ण भाव में ग्रहण करिसेंति। पीएम केयर्स फंड जरिया केंद्र द्वारा प्रदान कर वेंटिलेटर तुरंत ऑडिट कार्य करने को निर्देश देते। प्रधानमंत्री कहते आवश्यक स्थले स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी को सठिक भाव में चलुवा वेंटिलेटर पर तालीम प्रदान करा उचित। यह सहित ग्रामांचल में अम्लजान जोगाणर सठिक करने से कहते। पूर्व केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कहते केंद्र द्वारा प्रदान कर वेंटिलेटर और अन्य यंत्रांश उच्चमानर। सेबड़े कोरोना स्थितिर समीक्षा करिसेंति मोदी। देश में स्थिति केमिति रहिछि और टीकाकरण केमिति जारिछि से नहीं करिसेंति उच्चस्तरीय बैठक। बैठक में सरकार प्रस्तुति संपर्क में प्रधानमंत्री को सूचना दी जाइतिला। ए बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय गृह मंत्रालय और एनआईटी आयोगर वरिष्ठ अधिकारी माने सामिल होते।
ସେପଟେ ତୌକ୍ତେକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୁମ୍ବାଇରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ମେୟର କିଶୋର ପେଡନେକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜମ୍ବୋ କୋଭିଡ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। उसका ऐलान किया जाता है कि आने वाला है, तो हमारी महानगर पालिका जो पूरे जो किनारे रहते उसमें रहने वाले लोगों को ही स्थलांतरित किया जाता है। एनडीआरएफ, नेवी, फायर, ये सब लोग तैनात किए जाते हैं। लाइफ गार्ड 100 के ऊपर तैनात किए गए हैं। हाई अलर्ट का सब समुद्र किनारे पे बोर्ड लगाए गए हैं। सीलिंग जो पूरा समुद्र में जिधर जिधर समुद्र के ऊपर जो ब्रिज है वो पूरे 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। और अपना जो कोविड सेंटर है उसके आईसीयू बेड में रहने वाले पेशेंट जो चल सकते हैं उनको उतना नहीं, लेकिन आईसीयू का है तो उनको स्थलांतरित करने का अभी मुलुंड जंबो सेंटर के जो है उनको स्थलांतरित कर रहे हैं हम। और बाकी भी बीकेसी है, नंतर का दहीसर है, उनका भी अभी हम सोच रहे हैं कि उनको भी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाएगी। ऐसे सब काम हमने करके रखे। जो हमारे कोविड सेंटर है जो पक्के नहीं लेकिन टेंट के रूप से बांधे हुए हैं, उसमें आईसीयू बेड, आईसीयू पेशेंट उनको स्थलांतरित करने का निर्णय लिया है। और जिस तरह मुंबई का 15 और 16 मई में साइक्लोन आने वाला है, तो समुद्र किनारे उसमें किसी को जाना आना मनाही है। जो हमारा सीलिंग है वो 2 दिन बंद है। और बाकी भी सब लाइफ गार्ड हमने किया है। हाई अलर्ट का बोर्ड लगाया है कि अभी 2-3 हॉस्पिटल में तो वैक्सीन दिए जा रहे हैं। वैसे भी रिलायंस, अपोलो ने डायरेक्ट केंद्र से परचेस किए हुए वैक्सीनेशन है। लेकिन अपने इधर तो 18 ईयर्स से 44 लोगों का तो तात्विक स्वरूप में बंद किया है। और जो 45 से 60 और 60 के ऊपर और कोमॉर्बिड लोग, उनका सेकेंड डोज वो उसको प्राधान्य दिया गया है कि जो डोज देना चाहिए जल्दी उनका पीरियड के अंदर। गत 24 घंटा मध्य देश में कोरोना भाइरस जनित महामारी संक्रमण संख्या 3,24,000 अधिक थिबा बेले मृत्यु संख्या 3,890 रही जनापड़ी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार 24 घंटे 3,26,098 नूतन संक्रमण और 3,890 मृत्यु रेकर्ड कर मिसाई संक्रमण मामला 2,43,62,907 थिबा बेले मृत्यु संख्या 2,66,207 पहुंची। सेहिभଳି गत 24 घंटा मध्य 3,53,219 आक्रांत सुस्थ होती। मिसाई 2,04,32,898 पहुंची सुस्थ संख्या। आसंता सप्ताह प्रारंभ कोविड-19 रोगी चिकित्सा आसिबो 2DG मेडिसिन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अथवा DRDO एने सूचना दी। प्रथम बैच रे एही औषध 10,000 डोज उत्पादन कराଯାଉଛି। आगको व्यवहार पाई एही औषध उत्पादन वृद्धि करबा लागि औषध उत्पादनकारी माने तत्पर होचंती। डॉक्टर अनंत नारायण भट्टଙ୍କ समेत DRDO दल वैज्ञानिक एही औषध प्रस्तुत करिसंती। ए औषधर चिकित्साधीन कोविड रोगी को शीघ्र सुस्थ करबा सह अम्लजान निर्भरशीलता ह्रास कराउथिबा परीक्षण जणा पड़िछि बोली वैज्ञानिक माने कहिसंती। कोरोना रोगी पाखरे पहुंचब ऑक्सीजन। कोरोना विपक्ष में चली लड़ई चेक देवाई आउ एक पदक्षेप नहीं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
होम आइसोलेशन में थिबा रोगी माने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होम डिलीवरी पाई परिबे सेथिपाई प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक स्थापन करिसेंती केजरीवाल कहते प्रति जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखाजिबो आवश्यक बेले ऑक्सीजन दिया जाउ नथिबारु कोविड आक्रांत रोगी मानक आईसीयू में भर्ती करबाकू पड़ुछि बेले बेले अनेक रोगी मरि जाउछंती एभली परिस्थिति दूर करबा लागि ऑक्सीजन बैंक स्थापन करा जायछि। आज से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या काम आएगा? अक्सर देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लगी। अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी जाए तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से बचाई जा सकती है। अगर उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार उनको फिर आईसीयू ले जाना पड़ता है और कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया है, ओसीबी बनाया। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ऐसे कई लोग होते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर जब घर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन घर पे आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलवाया जाएगा। आज कोरोना के केस और भी कम आए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,500 केस आए हैं। कल 8,500 केस आए थे, आज 6,500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह खत्म हो जाए, फिर से ना बढ़े। लेकिन हम अपने काम में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं कर रहे। कल 500 आईसीयू बेड और बन के तैयार हो गए और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल और केवल 15 दिनों में 1000 आईसीयू बेड तैयार कर दिए। कोरोना संक्रमण में लागुरी ब्रेक बेकाबू कोरोना को काबू करने पाई अनेक राज्य में जारी होइछि लॉकडाउन। कर्नाटक में मध्य 2 सप्ताह धरी लॉकडाउन कटकणा को लागू कर जाइछि। एहारि भितरे शिवमोगार कृषि उत्पादन बजार कमिटी अथवा एएमपीसी रे पनीपरिबा क्षति होइथिबा देखिबाकु मिलुछि, जहा द्वारा सीधा सड़क यह कृषक एवं व्यापारी उपरे माड हेउछि। गोटे पटे बढ़ुछि कोरोना संक्रमण आउ अन्यपटे चलीछि टीकाकरण। कोरोना संजीवनी पाइबा पाई दौड़ी दौड़ी थकी जाउछंती किंतु मिलुनी संजीवनी। उत्तर प्रदेश मोरडाबाद रे बसंतपुर रे देखिबाकु मिलुछि एपरि दृश्य। रामराई गाँवर बासिंदा माने टीकाकरण करबा पाई करूछंती संघर्ष एवं जदि देखिबा भेंटिलेटर उपयुक्त सुविधा एवं स्मार्टफोन अभाव थिबारु एपरि नाही नथिबा हैरान हेउछंती एही गाँवर लोके माने। 18 साल से ऊपर हैं दो, एक 30 साल का लड़का, एक दूसरा करीब 35-36 साल का लड़का है। उनके नहीं लगाया? उनके लगवाने के लिए छोटा मोबाइल है, उसमें वो होने पा रहे। अच्छा, तो फिर कैसे लगवाएंगे उनके? अब ये सरकार को सोचना चाहिए कैसा लगेगा। ये है ना, असल में हमारे पास छोटा मोबाइल है और इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता। इस मोबाइल से कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? तो फिर टीका कैसे लगवाओगे? अब ये तो सब वक्त बताएगा। अब जब आदमी गरीब आदमी है, जब मोबाइल छोटा है तो बड़ा मोबाइल कहाँ चलाएं? आपने टीका लगवा लिया वैक्सीन कोरोना? जी नहीं, अभी नहीं लगवाया। नहीं लगवाया। एक तो सर मोबाइल नहीं है और एक लगाया था, अभी तो आया नहीं है कोई सुविधा यहाँ लगने की नहीं है। तो मोबाइल नहीं है आपके पास? मोबाइल नहीं, छोटा मोबाइल है सर ये। अच्छा, तो इसके नहीं नहीं, इसमें नहीं।
रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा नहीं रजिस्टर नहीं हो रहा सर। है। आपने टीका लगवा लिया? नहीं सर, टीके को सुविधा नहीं मिल रही सर। क्यों नहीं मिल रहा? सर टीका रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर, और रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं हम? क्यों? सर बड़े मोबाइल होते हैं, बड़े मोबाइल हम पहन नहीं सर, छोटा सा मोबाइल है हमारे पास, ये इसमें तो रजिस्ट्रेशन होने का है। तो क्या लगता है आपको, क्या योजना आसिला कोरोना लागू है पुणी लॉकडाउन। कोरोना को संभाळिबा पाई लॉकडाउन लागू होइतिबा बेले असंभाळ होई पडुछि असहाय लोकंको पेटर क्षुधा। तमिलनाडु रे कोरोना कर्फ्यू मध्य रास्ता कड़े रहुथिबा लोकंको दुख एबे द्विगुणित, किंतु एबे सेमानको दुख टिके लाघव करबा पाई आगे आसिचंती मदुराईर जने सामाजिक कार्यकर्ता। असहाय लोकंको मागणा खाद्य जोगाइबा सह खाद्य को प्लास्टिक बक्सरे पैक करी स्वच्छता उपरे मध्य गुरुत्व दैछंती। प्रत्येक दिन सहरर प्राय 250 लोकंको उदररे दाना देबा पाई रखिछंती लक्ष्य। जामु प्रशासन जिलार कोविड हेल्पलाइन एवं डाक्तरखाना विषय करुछि सचेतन। रोगी को किपरि चिन्हट कराजिबो से नै सेमाने स्थानीय लोकं को सूचना देथिले। वर्तमान कोविड परिस्थिति संपर्क में डेप्यूटी कमिश्नर अंशुल गर्ग कहते जे जामु रे मृत्युहार चिंतार विषय एवं द्वाररु द्वार सचेतनता अभ्यास चक्र को भांगिबा पई एक प्रयास, जहाँफल मामला गुड़िकर विलंब रे खबर आसिबो नाही। डोर टू डोर एक्सरसाइज जो है जम्मू में स्टार्ट हुई है 2 दिन पहले ही, आज 3rd डे है उसका, जिसके अंदर जो हमारी कोशिश या मंशा हमारी ये थी कि जम्मू के जो तकरीबन 4 लाख हाउस होल्ड्स हैं, तकरीबन 15-16 लाख जो हमारी आबादी है, उनके घरों तक हमारी बूथ लेवल टीम्स पहुंचे। जम्मू में कुल मिलाकर के 1380 पोलिंग बूथ्स हैं स्प्रेड अक्रॉस 11 कंस्टिट्यूएंसीज। तो हमारी बूथ लेवल टीम्स को जो इलेक्शंस में भी काम करती हैं उनको एक्टिवेट किया गया है, जिसके अंदर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, हमारी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनके ऊपर सुपरवाइज करते हुए हमारे सुपरवाइजर्स और रेवेन्यू की टीम्स हैं, जिनको हर घर में भेजा जा रहा है। 2 जिसके मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला ये है कि उनको एक आईसी एक्टिविटी के जरिए एक पैम्फलेट सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्पलाइंस के नंबर सर्कुलेटेड हैं कि अगर कुछ भी SOS कॉल्स हो, ज़रूरत हो, फीडबैक हो, उसके ऊपर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई सिम्टोमेटिक हो, उनको अपील की जा रही है कि वो जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवाएं। दूसरा, उनको थोड़ा सा कोविड केयर सेंटर्स के बारे में और हमारे हॉस्पिटल कैपेसिटीज के बारे में भी बताया जा रहा है। द्वितीय लहर अधिकांश कम बयसर पिला कोरोनार शिकार होती जदि देखा, जहाँफल अनेक जीवन जारी जाउछि। ए सबू को गुरुतर सह नहीं उत्तर प्रदेश कानपुर एक 10 शଯ୍या विशिष्ट NICU स्थापन कर NICU रे 24 घंटा अम्लजान जोगाण और हॉस्पिटल कर्मचारी माने सक्रिय रहिछन्ति। 3 मासरू अधिक पिलामानक पई आउ एक सुविधा मध्य स्थापन कर जाइछि। दो तरह के बच्चे आ रहे हैं। सरकार के आदेशानुसार हमारे यहाँ जो गायनी डिपार्टमेंट है, ऑब्स गायनी, जहाँ पे डिलीवरी होती है, अभी तक लगभग 500 से ज़्यादा डिलीवरी हो चुकी है कोविड पॉजिटिव मदर की, तो उनमें से उनके बच्चे भी कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं। हर 10-15 में एक माँ का बच्चा कोविड पॉजिटिव निकल रहा है। तो सरकार की गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए और शासन प्रशासन के सहयोग से हमने 10 बेड का NICU बनाया है, जिसमें वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारे सारे बच्चे नवजात शिशु जो पॉजिटिव हुए वो सारे के सारे सही हो गए। इस साल जब एक आध थोड़े बड़े बच्चे 3 महीने 4 महीने के पॉजिटिव आए या थोड़ी सांस की तकलीफ लेके आए, तो हम लोगों ने अपने प्रधानाचार्य और जिला प्रशासन से, माननीय कमिश्नर महोदय और जिलाधिकारी महोदय से मशवरा करके हमने बाल लोक चिकित्सालय में 12 बेड का एक पृथक वार्ड बना दिया, ताकि और बच्चे उससे इन्फेक्ट न होने पाएं। अभी तक उस पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे भर्ती हो चुके हैं और सारे के सारे सही होके चले गए हैं। बुलेटिन शेष में हेडलाइंस पुणी थे। भयंकर रूप नेउछि तौक्ते आसंता सप्ताह सुधा अरब सागर में नहीं पारे साइक्लोन रूप प्रभाव में केरल गोवा रे वर्षा। NDRF 50 टी मुतयन संध्यारे समीक्षा करेंगे PM।
कोरोना नहीं प्रधानमंत्री को बड़ पदक्षेप केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त वेंटिलेटर स्थापना कार्यकारिता ऑडिट करने को निर्देश उच्चस्तरीय बैठक पर निष्पत्ति सेपटे विभिन्न राज्यर कले स्थिति समीक्षा। आसंता सप्ताह आसिबो 2DG मेडिसिन उपलब्ध होगा नहीं डीआरडीओ सूचना। प्रथम बैच में 10,000 डोज उत्पादन रोगी को सुस्थ करने सह अम्लजान लेवल बजाय रखिबारे हेब सहायक। लगातार भाव में खसुची संक्रमण 24 घंटे 3,26,098 आक्रांत चिन्हट 3,890 जीवन है महामारी 2,23,62,907 पहुंचला आक्रांत संख्या। समय अच्छी बुलेटिन को ये रखुछु। नमस्कार।